प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट में पूर्व के वीडियो में मैंने आपको नेता, नेतृत्व और उनके टाइप्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको ग्रामीण नेताओं की पहचान हम कैसे करें इसके बारे में जानकारी दूंगा। ग्रामीण नेताओं का चयन हम पहचान कैसे करें कि ये व्यक्ति असल में नेता है और इस विषय का जानकार है। इसके लिए कई मेथड्स हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चर्चा पद्धति, कार्यशाला पद्धति, प्रश्नावली के द्वारा, चुनाव के द्वारा और समाजमिति मैट्रिक्स प्रमुख विधियां हैं। अब हम इनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहली पद्धति है या पहला मेथड है ग्रामीण नेता के चयन का, वह है चर्चा पद्धति। इसको बोलते हैं डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, हम गांव में चले जाएं या किसी समूह के साथ बैठ जाएं और वहां पर गांव के लोगों के समक्ष किसी विषय या किसी बिंदु को उनके सामने छोड़ दें या बता दें, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो जब गांव के लोग उस विषय के बारे में चर्चा करेंगे तो हमको शीघ्र ही जो उस विषय के बारे में ज्ञान रखता है उस व्यक्ति का पता चल जाता है, और जो केवल बातूनी व्यक्ति है उसका भी हमको ज्ञान हो जाता है। तो जो क्षमतावान नेता है वो हमारी चर्चा से प्रोत्साहित और आश्वस्त होता है और वह धीरे धीरे अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व का दायित्व स्वीकार करना पसंद करता है। इस प्रकार हम चर्चा पद्धति के द्वारा नेता का चयन कर सकते हैं और वही व्यक्ति आगे चलकर प्रभावशाली नेता बनता है। दूसरा मेथड क्या है, कार्यशाला पद्धति। इसको वर्कशॉप मेथड बोलते हैं। वर्कशॉप मेथड में क्या होता है कि जो एक बड़ा समूह है उसको हम छोटे छोटे समूह में विभक्त कर देते हैं या बांट देते हैं, और जो ये छोटे छोटे समूह हमने बनाए हैं इन छोटे समूह में हम इनको कोई कार्यक्रम देते हैं। वे आपको 1 घंटे के अंतर्गत या कोई पर्टिकुलर पीरियड के अंतर्गत आपको इस कार्य को संपन्न करना है। तो जो छोटा समूह हमने बनाया था वो उस कार्य को अपने सीमित समय में संपन्न कर लेता है। तो उसको हम उस ग्रुप में से नेता ढूंढ लेते हैं या मान लेते हैं कि इस ग्रुप में से इस व्यक्ति ने अपने नेतृत्व, अपने जो सौंपा गया कार्य था, दायित्व था, उसको प्रभावी रूप से संपन्न किया था। तीसरा कार्य है प्रश्नावली के द्वारा। प्रश्नावली के द्वारा ये होता है कि हम किसी विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं भी आप में से कौन ज्ञानवान है, कौन कितना चिंतक है, कितना उत्साही है, बुद्धिमान है किसी कार्य करने में। और इस प्रकार के हम कोई 20 से 25 से जैसे जैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार क्वेश्चन या प्रश्न हम बना लेते हैं प्रश्नावली, और उन प्रश्नावली को हम सरल करने के लिए उन गांव के व्यक्तियों को देते हैं। तो आप और हम देखते हैं कि उसमें कुछ व्यक्तियों के नाम बार बार आते हैं कि सर इस कार्य को करने में यह व्यक्ति ज़्यादा सक्षम है, इसको यह जिम्मेदारी दी जाए। तो हम जब जिस व्यक्ति का नाम बार बार आता है उसको हम सूचीबद्ध कर लेते हैं और सारणी बना लेते हैं। तो इसके द्वारा हमको पता लग जाता है कि कृषि से संबंधित जानकारी रखने में या लोगों को जानकारी प्रदान करने में यह व्यक्ति अधिक जागरूक है, सक्षम है, पढ़ा लिखा है और नवाचार से संबंधित जानकारी भी रखता है। तो इस प्रकार हम प्रश्नावली के द्वारा नेता का चयन कर सकते हैं। अगला मेथड है चुनाव के द्वारा। चुनाव पद्धति में वही होता है जो हमारे लोकतंत्र में होता है कि समूह को हमको क्या कार्य कराना है और इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और इसके द्वारा हम बाद में वोट के द्वारा उनका चयन कर लेते हैं। मान लो 2 से अधिक नाम आते हैं, 2 या 2 से अधिक नाम आते हैं, तो उनको हम वोट के द्वारा उनका चुनाव करते हैं। वोट डलवा देते हैं गांव के लोगों से, उसमें से जिसके ज़्यादा वोट आते हैं तो वो व्यक्ति नेता चुना जाता है।
अगला मेथड है अनुभव और वरिष्ठता। अनुभव में क्या होता है कि जो उम्र में ज़्यादा हो, किसी कार्य करने में उसके पास ज़्यादा अनुभव, खेती बाड़ी का, किसी कृषि वैज्ञानिक के साथ संपर्क में, या स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ या हेल्थ वर्कर्स उनके साथ इनका ज़्यादा संपर्क होता है, उसका अनुभव कैसा है, उसके आधार पर हम नेता का चयन करते हैं। तो उन लोगों को वरीयता दी जाती है कि जो अनुभव भी रखते हैं और साथ में वरिष्ठ भी हो। केवल अनुभव भी इसमें काम का नहीं और वरिष्ठ दोनों चीज़ें इसमें देखी जाएगी। एक सबसे वैज्ञानिक पद्धति है नेता के चयन की समाजमिति मैट्रिक्स, इसको सोशियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। सोशियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इसके द्वारा हम जो हमारा ग्रुप है या समूह है गांव के लोगों के पास जाके हम कह दें कि आपके गांव में मान लो ये 200 लोग निवास कर रहे हैं, इन 200 लोग में से आप केवल 3 व्यक्तियों के नाम हमको बताओ जो कि फसल उत्पादन के बारे में जानकारी रखते हों, पशुपालन से संबंधित जानकारी रखते हों, या उद्यान विभाग से, जैसे भी जिस संदर्भ में हमको जानकारी चाहिए। अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में हमको जानकारी चाहिए तो हम स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इस प्रकार सोशियोमेट्रिक मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इस जानकारी को आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि ऐसे रिंटोदिया साहब ने बहुत प्रभावी तरीके से समझाया है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको समझने में। तो हम समूह के लोगों के पास जा कर के इनसे ये कहते हैं कि हमको किस तरह के व्यक्ति की ज़रूरत है, कृषि उत्पादन से संबंधित नेता की ज़रूरत है या स्वास्थ्य से संबंधित नेता की ज़रूरत है। तो उनसे हम ये कहेंगे 200 व्यक्तियों से या 500 जितने भी जो गांव के लोग हैं कि आप लोग केवल एक पर्ची पर 3 नाम लिख करके दीजिए। पहला नाम अशोक है, दूसरा गोविंद है, तीसरा हरि है। हम उनको ऐसे कहेंगे भाई आप लोग इन 200 व्यक्तियों में से जिन 3 व्यक्तियों को सर्वाधिक इस काम के लिए उपयुक्त मानते हैं उन 3 व्यक्तियों के नाम लिख करके हमको दीजिए। जब वो तीनों नाम हमारे पास गांव के लोगों से 3 व्यक्तियों के नाम आ जाते हैं तो हम इनका एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट में हम क्या लिख लेते हैं कि एक तरफ तो 200 व्यक्तियों का 1 2 3 4 करके नंबर लगा देंगे और दूसरी तरफ जो 3 व्यक्तियों के नाम प्रायः आए हैं या अधिकतर आए हैं या जितने भी 3 व्यक्तियों के नाम हैं वो नाम लिख दिए जाते हैं और वो नाम उन 200 में से ही होते हैं। इसके आधार पर हम उनकी मैट्रिक्स बना देते हैं। जिसके नाम से वो आया उसके आगे हम 1 2 ऐसे लिखते जाते हैं। जैसे है हरि है, हरि को किस किसने दिया है 3 नाम, हरि को फिर गोविंद को किसने नाम दिया, जीवन को किसने नाम दिया। इस प्रकार इनकी बारंबारता तय की जाती है। तो इसके आधार पर हम सोशियोमेट्रिक्स विधि के आधार पर हम नेता का चयन कर सकते हैं। इसमें प्राथमिकता के आधार पर नेता का चयन किया जाता है और अंतिम में इनका टोटल कर लिया जाता है कि पहला नाम किसका दिया था, दूसरा नाम। इनका आप जब ग्रांड टोटल करते हैं तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आती है उस व्यक्ति को नेता मान लिया जाता है या नेता का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामीण नेता का हम चयन कैसे करते हैं। तो आपको ये 6 मेथड्स बताने हैं। सबसे पहले चर्चा पद्धति, इसको डिस्कशन मेथड बोलते हैं। दूसरा कार्यशाला पद्धति, तीसरा प्रश्नावली के द्वारा, चौथा चुनाव के द्वारा, पांचवा अनुभव और वरिष्ठता और छठा समाजमिति मैट्रिक्स। इसको आप और बुक से पढ़ लेना। धन्यवाद।